मैं इतने दिनों से चुप थी, लेकिन बेगैरत तुमने मुझे आज मुंह खोलने पे मजबूर कर दिया। मैंने सोचा था कि सही टाइम जब आएगा तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरी लाइफ स्टोरी, जो मेरे साथ हुआ और क्या हो रहा है सब कुछ। लेकिन ये बेगैरत ने आज मुझे मुंह खोलने पर मजबूर कर दिया। मैंने ये जो वीडियो बनाई थी कल का और परसों का ऐसा मिक्स करके बनाया था। टाइम भी नहीं मिल रहा था। मैंने बोला ना, मेरा जो ननन है वो बीमार है। बीमार मतलब उनका पैर टूट गया है, तो वो हमारे घर में ही है। तो मैंने सोचा कि कुछ दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, टाइम भी नहीं मिल रहा था। सारे दिन ऐसे मेहमान आते रहते हैं और चाय पानी ये सब बनाना रहता है, घर के भी सारे काम होते हैं और मेरे बच्चे भी बीमार हैं। तो फिर भी मैंने कोशिश की, कल थोड़ा सा शूट किया था और मैं वॉइस ओवर कर नहीं पा रही थी। तो अभी रात के 1:30-2 बज रहे हैं और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। तो मैंने नॉर्मल सा ब्लॉग बनाने की सोचा था, लेकिन आज मुझे सच्चाई बोलनी पड़ी। जो आप लोग मुझसे इतने दिन से पूछ रहे हो, मेरी जो यूट्यूब फैमिली है तो छोटी सी ही हो, लेकिन आप लोग मेरी फैमिली हो, क्योंकि मेरी फैमिली अब रही नहीं, क्योंकि सब कुछ तो छीन गया है। तो आज ही आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर कर देती हूँ। और मैं पहले बता देती हूँ, एक कमेंट भी आया था कि मैं अपने आप को बेचारी दिखाने की कोशिश करती हूँ, जो कि मैं हूँ नहीं, ऐसा कमेंट आया था। और क्या बोला था मुझे अच्छे से याद भी नहीं है। और बाद में मैंने कमेंट का जवाब देना चाहा तो देखा कि कमेंट है ही नहीं। शायद कमेंट करने के बाद उसने डिलीट कर दिया होगा। तो पहले तो आप किसी के 10 मिनट का वीडियो देख के उसकी लाइफ के बारे में जज नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर जिस पे जो बात बीती है ना उसी को पता चलता है। मैं जिस लाइफ में अभी जी रही हूँ, मैं जिस सिचुएशन में, उस सिचुएशन में आप होगी ना, तो आप ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाओगी और आप बच्चे भी नहीं संभाल पाओगी, कुछ भी नहीं कर पाओगी। ऐसी हालत है मेरी। लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ब्लॉगिंग के द्वारा कुछ थोड़ा सा मैं अपने पैर पे खड़ी हो जाऊँ और मैं बच्चों को बच्चे की देखभाल अकेले से कर पाऊँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी की है, यह सच है। और मेरी बहुत सारी सिस्टर ने मेरी दिल की बात उनको पता चल गई थी, इसलिए वो लोग बार बार मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे कि आपके हस्बैंड की दूसरी शादी है क्या और आपके हस्बैंड कहाँ रहते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन यही आता है और मैं सिर्फ इग्नोर ही करती जा रही थी इतने दिनों से। उनका कुछ भी रिप्लाई भी मैं वीडियो में भी नहीं दिया और कमेंट में भी मैंने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। मैं अपने पैरों पे खड़ी होंगी तो मुझे थोड़ा सा डर कम लगेगा। लेकिन मैं तब सोची थी मैं एक एक बंदे का नाम लूँगी जिसने मेरे जो घर परिवार तबाह कर दिया, उनका नाम लूँगी। लेकिन अब मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि अभी तक मेरा चैनल सिर्फ मोनेटाइज हुआ है, पेमेंट नहीं मिला, मेरा पिन भी नहीं आया है अब तक। तो वही टेंशन मुझे खा रही है कि मेरा पिन क्यों नहीं आ रहा है। मैंने 2 बार अप्लाई भी कर लिया है, फिर भी नहीं आ रहा है। तो उसी टेंशन में थी मैं। लेकिन वो जो औरत है ना, सेकंड वाइफ, वो मेरे पीछे ऐसे हाथ धोकर पड़ी हुई है। तो इतने साल तक तो मैं बर्दाश्त की, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। तो एक औरत के लिए उसका हस्बैंड ही सब कुछ होता है। तो हस्बैंड तूने छीन लिया, तो हस्बैंड का जितने भी रिश्तेदार होते हैं, रिश्ते होते हैं, वो तो अपने आप ही छीन जाएंगे ना। मेरे पास बचा ही क्या है। तो सिर्फ मेरे बच्चों को लेके मैं थोड़ी सी ऐसे खुश रहने की कोशिश करती हूँ, तो भी जलन होती है। और ये वीडियो जब पोस्ट होगा ना, तो सबसे पहले तू ही देखेगी, ये मुझे अच्छे से पता है। क्योंकि कोई मेरे सिस्टर लोग, मेरे सब्सक्राइबर मेरे वीडियो देखे ना देखे, तुम तो ज़रूर देखती हो और उसका रिएक्शन भी तुम ज़रूर देती हो। क्योंकि हर एक वीडियो मेरे अपलोड होने के बाद तुम मेरे हस्बैंड से झगड़ा करती हो, और इस बार तो बहुत बड़ा झगड़ा होगा। और मैं पहले ही मेरे सब्सक्राइबर और मेरे सिस्टर लोगों को बोल देती हूँ कि इसके बाद, इस वीडियो के बाद अगर मेरा कोई भी वीडियो नहीं आया या मेरा चैनल डिलीट हो गया या कुछ भी हो गया, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किसने करवाया है। तो ये मैं पहले से ही बोल देती हूँ।
और आज जो मुझे बोलने पर मजबूर किया है और आज जो भी मैं कुछ बोल रही हूँ उसी ने मुझे मजबूर किया है। तो मेरे हस्बैंड साहब, आप भी अगर मेरे वीडियो देख रहे हो तो आपको भी मैं बता दूँ कि मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाली थी। मैंने रोज़ की तरह ही नॉर्मल ब्लॉग बनाया था, नॉर्मल घर का काम वही मैं अपलोड करती, लेकिन उसने मुझे मजबूर किया। तो मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, आप देख लेना। मेरी हर बात में तुम्हें प्रॉब्लम होती है। मैं क्या खाती हूँ, कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, कब सोती हूँ, कब उठती हूँ, हर एक चीज़ प्रॉब्लम होती है। इतना क्यों मेरी जासूसी करती हो तुम? मेरा घर तबाह कर दिया, तुम्हें चैन नहीं आया, अभी और क्या चाहती हो? मेरे हस्बैंड तो तुमने छीन लिया है, अभी तुमको सुकून क्यों नहीं आता है? तुम भी सुकून से रहो, मुझे भी सुकून से जीने दो। और अब बस करो मुझे तंग करना और मेरा जीना हराम करना, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी दिखा दिया है। जो अमान को मैं सुला रही थी ना, तो वो कल से वॉमिट कर रहा था और उसका पेट भी ख़राब था। और मैंने हस्बैंड को कॉल भी किया था और वो उस दूसरे घर में थे और अब तक वो नहीं आए। तो मैंने उसको ऐसे सुला के बाकी का काम किया। और देखिए, इससे ये सब अगर दिखाती हो तो भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मैं सिंपत्ति दिखा रही हूँ, ये व्यूज़ के लिए कर रही हूँ। अगर मुझे व्यूज़ के लिए करना होता तो मैं मोनेटाइज होने से पहले ही आप लोगों को सच्चाई बता देती, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने आज शादी नहीं की है, उनके शादी करने का 6 साल हो गए हैं। और मैं जब चैनल स्टार्ट की थी तभी से मैं आप लोगों को बता देती कि मेरे हस्बैंड की सेकंड मैरिज है, और तब से मैं व्यूज़ मुझे आता शायद, पता नहीं। तो व्यूज़ के लिए मैं पहले से ही आप लोगों के साथ ये सब शेयर कर देती, लेकिन मैं मेरे चैनल को खोले हुए 7 महीने हो गए हैं, अब तक मैंने छुपा के रखा। और मैंने पहले ही मुझे पता था कि पहले अगर मैं ये सब बताऊंगी तो कुछ कमेंट आ जाएंगे कि मैं व्यूज़ के लिए ये सब बता रही हूँ। इसलिए मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, सब कुछ कंप्लीट होने के बाद फिर भी अभी भी मैं नहीं बताने वाली थी, और भी कुछ दिन बाद में जब पूरा अपने पैर पे खड़ी हो जाती तब मैं बताती, लेकिन इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। और शायद हो भी सकता है कल अगर मेरा सर थोड़ा सा ठंडा हुआ तो मैं ये वीडियो डिलीट भी कर सकती हूँ, तो ये बाद में देखा जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे हस्बैंड को आप लोग कुछ भी बुरा भला मत कहना, क्योंकि वो ना बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। मुझे ऐसा लगता था, मैंने उन सेकंड मैरिज से पहले मेरे शादी को 15 साल हो गए हैं, 9 साल में उनके साथ रही, और मुझे एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि वो गलत इंसान है। मैंने सोचा अल्लाह ने मुझे इतने अच्छे इंसान मुझे मेरे नसीब में दिया। और वो 5 वक्त का नमाज़ पढ़ते थे और मुझसे इतना प्यार करते थे, तो मेरा इतना ख्याल रखते थे। और मैं जो भी 15 साल हो गए हैं, 9 साल में उनके साथ रही, दूसरे और मुझे एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि वो गलत इंसान है। मैंने सोचा अल्लाह ने मुझे इतने अच्छे इंसान मुझे मेरे नसीब में दिया। और वो 5 वक्त का नमाज़ पढ़ते थे और मुझसे इतना प्यार करते थे, तो मेरा इतना ख्याल रखते थे। और मैं जो भी, क्या बोलूँ मैं, मतलब दूसरे के हस्बैंड से अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो मुझे मेरे ही हस्बैंड अच्छे लगते थे। क्या है बताओ, अभी मैं, मुझे जब भी मैं इस बात को याद करती हूँ ना, याद तो हमेशा ही होता है, 24 घंटे होता है, लेकिन इस टॉपिक पे जब मैं बात करती हूँ तो मुझे रोना आता है। और हाँ, ये बात तो सच है कि वो इंसान बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे हस्बैंड थे, बहुत अच्छे पिता थे, बहुत अच्छे बेटे थे। इसीलिए ही तुम्हारी गंदी नज़र मेरे हस्बैंड पे पड़ी और तुमने सोचा कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिले तो मैं भी इतनी ही खुश रहूँगी जितनी कि मैं थी।